हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 3F के 7वें क्वेश्चन से। इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं इस प्रश्नावली की, वो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं पूरा कोर्स, तो यहाँ पर एक आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। प्रश्नावली 1 से लेकर सारी प्रश्नावली आपको मिल जाएंगी। चलिए इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ 7वें क्वेश्चन से। इसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? जो नियत किराया है 3 दिनों का नियत जो किराया है वो ज्ञात करना है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो ज्ञात करना है। तो इन्हीं दोनों को हम मान लेंगे, लिखेंगे माना 3 दिन का, माना 3 दिन का नियत किराया, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपये, और अतिरिक्त दिन का किराया मान लेंगे 22 रुपये। अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया मान लिया हमने 22 रुपये। ठीक है। सवाल में क्या लिखा है? ये लिखा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, जो सरिता है, सरिता ने 7 दिनों तक, 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए, 27 रुपये दिए। वहाँ पर 27 रुपये उसने अदा किए। ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या है कि जब उसने 7 दिनों तक पुस्तक रखी तो 3 दिन का तो नियत किराया है, 3 दिन का नियत किराया एक है, वो तो उस पर लगेगा ही, और प्लस 3 दिन के बाद 7 दिन टोटल उसने रखी, 3 दिन का तो नियत किराया, 3 के बाद 4 दिन और बचे, तो 4 गुणे अतिरिक्त दिन का किराया लगेगा। अतिरिक्त दिन का किराया, जो टोटल किराया उस पर लगेगा वो कितना लगा? उस पर 27 रुपये। तो 27 के बराबर कर देंगे। 3 दिन का नियत किराया हमने कितना माना? x, और प्लस 4, और अतिरिक्त दिन का किराया हमने कितना माना? 22। तो 4/22 बराबर 27। ये हो गया समीकरण 1। आगे सवाल में क्या लिखा है? जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो सूसी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के कितने? 21 रुपये दिए। उसने 21 रुपये दिए जब 5 दिनों तक पुस्तक रखी सूसी ने। तो 3 दिन का तो उसको भी नियत किराया लगेगा। तो 3 दिन का नियत किराया है, उससे भी जो 3 दिन का नियत किराया वही लगेगा नियत किराया, और प्लस 3 दिन का तो नियत किराया, लेकिन 5 दिन तक रखी, तो कितने दिन और बचे? 2। तो 2 गुणे अतिरिक्त दिन का किराया लगेगा। अतिरिक्त दिन का किराया टोटल उससे कितने रुपए लगे? 21 रुपये। तो यहाँ 21 के बराबर कर देंगे। 3 दिन का नियत किराया हमने क्या माना? x रख देंगे, प्लस 2 इंटू अतिरिक्त दिन का जो किराया वो माना हमने 22। तो 2/22 बराबर 21। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। x y के जो मान निकलेंगे वही दोनों आंसर हो जाएंगे। तो x के गुणांक बराबर समीकरणों को घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2।
समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27 और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये भी माइनस, x से x कैंसिल, 4y में से 2y घटेगा बचेगा 2y और बराबर 27 में से 21 घटेंगे बचेंगे 6। यहाँ से जब आगे और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो 2 है ये बटे में भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6/2। 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया 3। अब ये जो y का मान निकला ये हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 इंटू y का मान 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, ये 4 का 3 में गुणा 12 हो गए, तो x बराबर हो जाएगा 27, ये माइनस प्लस के 12 उधर जाएंगे माइनस के 12 हो जाएंगे, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 7 में से 2 घटेगा 5 और 2 में से 1 घटेगा 1, तो x का मान कितना आ गया 15 रुपये, वो 15 आ गया और ये y का मान आ गया। तो x और y हमने माने क्या थे, 3 दिन का अतिरिक्त किराया, वो 3 दिन का नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया, यही दोनों हम आंसर में लिख देंगे। तो आंसर में लिखेंगे अतः जो 3 दिन का नियत किराया है वो कितना आया, 3 दिन का जो नियत किराया हमने माना था x रुपये और x का मान कितना आ गया 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 रुपये। और अतिरिक्त किराया, जो अतिरिक्त दिन का किराया हमने माना था, अतिरिक्त दिन का जो किराया माना था वो 22 रुपये माना था और y का मान 3 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 रुपये। तो इसी दोनों को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो या ना समझ में आया तो नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते। कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कितना धन है और कितने किसान हैं ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम इसी को मान लेंगे कि माना कुल धनराशि x रुपये और किसानों की संख्या मान लेंगे y। ठीक है, तो प्रत्येक किसान को कितना धन मिलेगा वो निकालेंगे। प्रत्येक किसान को मिला धन, प्रत्येक किसान को कितना धन मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये हैं और आप उसको 5 लोगों में बांटना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जितने रुपए हैं उसमें जितने लोग हैं उसका अगर भाग दे दें तो हमें क्या पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। यानी कि 5 में वो 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 आएंगे, यानी कि हर व्यक्ति को 2-2 रुपये मिलेंगे। यानी कि कुल धनराशि में किसानों की संख्या को अगर भाग देंगे तो प्रत्येक किसान को कितना धन मिलेगा वो निकल के आ जाएगा। यानी कि x/22 रुपये मिलेगा हर किसान को। ठीक है, इतने रुपये मिलेंगे हर किसान को अगर जो धन है वो x हो, किसानों की संख्या 22 हो। और सवाल में ये लिखा है यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को धन कितना मिलता। 2 किसान कम होते तो प्रत्येक किसान को मिला धन। धन तो उतना ही रहेगा x,
और बटे में किसानों की संख्या होती है। किसानों की संख्या पहले 22 थी, सवाल में ये लिखा 2 किसान कम होते, तो किसानों की संख्या 2 कम कर देंगे तो इतने रुपए अब मिलेंगे प्रत्येक किसान को अगर 2 किसान कम होते तो। और ये लिखा है कि यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक किसान को 50 रुपये अधिक मिलते, यानी कि अगर इसमें से ये घटाएंगे तो इनका जो डिफरेंस है वो 50 के बराबर आना चाहिए। यानी कि सवाल प्रश्न के अनुसार x/y-2 माइनस x/y, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है वो 50 के बराबर आएगा। इसको कह देंगे समीकरण 1। आगे सवाल में ये लिखा है यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती, अगर 2 किसान अधिक होते तो प्रत्येक किसान को मिला धन। अब हम क्या करेंगे, अगर 2 किसान अधिक होते तो प्रत्येक किसान को कितना धन मिलता, तो धन बटे किसानों की संख्या, धन तो x ही रहेगा और बटे किसानों की संख्या पहले 22 थी, लेकिन सवाल में ये लिखा है कि 2 किसान अधिक होते, तो किसानों की संख्या को 2 जोड़ देंगे तो प्रत्येक किसान को इतने रुपए मिलेंगे। तो सवाल में ये लिखा है यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 कम मिलते, यानी कि इसमें से अगर ये घटाएंगे, अब क्या है ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, इसमें से ये घटाएंगे तो 30 कम वाली बात हो गई, तो इसमें से ये घटाएंगे तो जो इनका अंतर है वो 30 के बराबर आना चाहिए। यानी कि x/y माइनस x/y प्लस 2 बराबर किसके आ जाएगा 30 के। इसको कह देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए x/y यहाँ पर माइनस का है और x/y यहाँ पर प्लस का है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो इधर मैं आगे हल कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 को लिखेंगे x/y-2 माइनस x/y बराबर 50, और समीकरण 2 है x/y माइनस x/y प्लस 2 बराबर 30। देखिए x/y से x/y कैंसिल, इसमें से ये घट जाएगा, तो x/y-2 माइनस x/y प्लस 2 बराबर 50 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 80। ऊपर से x कॉमन आ रहा है, x को जब कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 1/y-2 माइनस 1/y प्लस 2 बराबर 80। तो x और कोष्टक के अंदर दोनों का एलसीएम लेंगे तो y-2 और y प्लस 2 एलसीएम आएगा। जब भी दोनों का गुणा करके एलसीएम लेते हैं तो इधर कैंची का गुणा हो जाता है। y प्लस 2 का वन में करेंगे तो y प्लस 2 ही रहेगा, और y-2 का माइनस वन में करेंगे तो माइनस का y, और ये माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे बराबर 80। यहाँ प्लस y माइनस y कैंसिल, x और 2 जुड़कर हो जाएगा 4/y-2 y प्लस 2 बराबर 80। 4 से इसको काट देंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी कि 20 आ गया। यहाँ से x का मान निकालें तो y-2 y प्लस 2 बटे में इधर भेजेंगे गुणे में आ जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 20 कोष्टक में y-2 और y प्लस 2। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण 3 है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को थोड़ा सा हल करेंगे, फिर जो x का मान निकाला वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो पहले तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, x/y-2 और माइनस x/y बराबर 50। इसको थोड़ा सा हल करेंगे, ऊपर से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/y-2 और माइनस 1/y बराबर 50। x इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा y-2। जब भी दोनों का गुणा करके एलसीएम लेते हैं तो इधर भी कैंची का गुणा हो जाता है। y का वन में करेंगे y, और इधर माइनस का वन में करेंगे तो माइनस के वन का y में होगा माइनस y, और -2 का माइनस वन में प्लस के 2 हो जाएंगे बराबर 50। यहाँ -y से +y कैंसिल,
ऊपर आ गया 2 का गुणा x में 2x और बट्टे नीचे y माइनस 2 बराबर 50 बट्टे 1 मानेंगे और पहले क्या करेंगे 2 से काट लेंगे 2 एकम 2 25 दूनी 50 ये x का गुणा 1 में करेंगे x ही रहेगा और 25 का गुणा इसमें होगा तो 25 और y माइनस 2 x का मान रखेंगे यहाँ समीकरण 3 से तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से रखने पर x का मान रखेंगे x का मान है 20 कोष्टक में y माइनस 2 y प्लस 2 बराबर 25 और कोष्टक 25 y और कोष्टक में y माइनस 2 y माइनस 2 से y माइनस 2 कैंसिल और 5 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 5 चौको 20 और 5 25 इधर 4 का गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो 4y और 4 का 2 में प्लस के 4 दूनी 8 बराबर 5 का y में करेंगे तो 5y हो जाएगा। ये 4y बराबर के उधर भेजें तो इधर रहेगा 8 बराबर 5y प्लस के 4y उधर जाएगा माइनस का 4y ये 5y में से 4y घटेगा बचेगा y बराबर 8 y का मान निकल के आ गया 8। अब ये y का मान जो निकला वो समीकरण 3 में रख देंगे। तो आप ये वीडियो पॉज करके ये उतार लीजिए फिर मैं इधर से थोड़ा सा साफ़ करूँगा फिर आगे इसको हल करूँगा। अब ये जो y का मान निकला समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है x बराबर 20 कोष्टक में y माइनस 2 और एक कोष्टक में y प्लस 2 y का मान रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 कोष्टक में 8 माइनस 2 और कोष्टक में 8 प्लस 2 तो x बराबर हो जाएगा 20 गुणे 8 में से 2 घटेगा 6 गुणे 8 में 2 जुड़ेगा 10 तो x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120 गुणे 10 120 का गुणा 10 में करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1200 तो x का मान ये आ गया 1200 y का मान आ गया 8। x हमने क्या माना था कुल धनराशि और y क्या माना था किसानों की संख्या। तो आंसर में लिख देंगे अतः कुल धनराशि हमने x रुपये मानी थी x का मान आ गया 12 तो यहाँ पर लिख देंगे 1200 रुपये और किसानों की संख्या हमने y मानी तो किसानों की संख्या को लिख देंगे किसानों की संख्या बराबर y मानी थी y का मान कितना निकला 8 तो यहाँ पर लिख देंगे 8 इसी को क्या हम कर देंगे इसी को आंसर कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इसको ध्यान से पढ़ते हैं समझते हैं फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज यानी कि एक वर्ष में उसे जो ब्याज मिला वो 8300 रुपये मिले यानी 8300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। यानी कि जो 12% वार्षिक ब्याज की दर पर उसने कितना धन लगाया ये ज्ञात करना है और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उसने कितना धन लगाया ये दोनों ज्ञात करने हैं और जो कुल धन उसने लगाया है वो 75,000 रुपये लगाया है। तो हम मान लेंगे माना 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया धन बराबर x रुपये और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया धन
बराबर 22 रुपये। हमने ये मान लिया कि जो उसने धन लगाया वो 12% वार्षिक ब्याज की दर पर उसने x रुपये लगाए और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उसने 22 रुपये लगाए। ठीक है, उसने जो कुल धन लगाया वो कितना है, कुल धनराशि जो है, कुल धन जो है वो है 75,000 रुपये। ठीक है, और उसने क्या किया, इसी में से कुछ धन तो 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया, वो कितना है x रुपये, और बचा हुआ धन जो है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया यानी कि 22 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल धन निकलेगा और कुल धन है कितना, 75,000 रुपये। इसको कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इसका 1/12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 12% वार्षिक ब्याज की दर से उसने x रुपये लगाए, तो जो धनराशि है, मूल धनराशि है वो कितनी होगी, x रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर पर। तो एक वर्ष का अगर हम ब्याज निकालेंगे x रुपये में, x रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा वो निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज बराबर, सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है, x रुपये का निकाले तो x गुणे दर कितनी है 12% गुणे समय कितना है 1 वर्ष और बटे 100। ठीक, यहाँ से जब और आगे हल करेंगे तो आ जाएगा 12x बटे 100। इतना जो है x रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए मिलेगा उसको एक वर्ष का ब्याज। सेम ऐसे ही जो 10% बचा हुआ धन उसने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाए, तो वो कितना है 22 रुपये। तो 22 रुपये का हम 10% की दर से एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 22 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का जो ब्याज निकालेंगे सूत्र वही रहेगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन यहाँ पर 22 है, गुणे दर है 10, गुणे समय 1 वर्ष और बटे 100 बराबर 10 का यहाँ पर गुणा करें तो 10 22 बटे 100 आ जाएगा। ये 22 रुपये का कुल जो उसमें ये लिखा है, यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज यानी कि एक वर्ष का जो ब्याज मिला वो 8300 रुपये मिली, तो कुल ब्याज जो उसे मिला वो कितना मिला 8300 रुपये। और इस हिसाब से अगर दोनों का ब्याज निकालें कुल ब्याज, तो ये वाला ब्याज और ये ब्याज दोनों ब्याज आपस में जुड़ जाएंगे। तो इधर आ जाएगा 12x बटे 100 और प्लस 10y बटे 100 बराबर 8300। इधर आगे और जब हल करेंगे तो इधर 100 का एलसीएम आएगा, दोनों हर समान है तो अंश ऐसे ही जुड़ जाएंगे। 12x प्लस 10y बटे 100 बराबर 8300। ठीक है, ऊपर से क्या है कि 2 कॉमन आ रहे, 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 6x प्लस 5y बटे 100 बराबर 8300। ये जो 100 है बटे में है, इधर गुणे में जाएंगे, और ये 2 गुणे में इधर बटे में जाएंगे, तो इधर बचेगा 6x प्लस 5y बराबर 8300। और दो जीरो और हैं, 100 का गुणा होगा तो 2 जीरो यहीं पर लग जाएंगे और बटे कितना आ जाएगा 2। 2 से इसको काट लेंगे, 2 एकन 2, 2 से काटेंगे 2 चौकू 8, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 3 जीरो, यानी कि 6x प्लस 5y बराबर आ गया 4,15,000। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे तो हम क्या करेंगे,
समीकरण 1 और 2 में बाई के गुणांक बराबर करेंगे तो यहाँ पर है 1 5 का गुणा करेंगे तो और दोनों के चिन्ह समान है तो घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 में गुणा करेंगे 5 से और घटा देंगे समीकरण 2 को। समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 5y बराबर, इसमें 5 का गुणा करें तो 5 का 0 में होगा 0, 5 का 0 में होगा 0, 5 का 0 में होगा 0, 5 का 5 में होगा 55, 25 की 5 हासिल 2, 5 का 7 में करें 5 7 35, 35 और 2 हासिल कितने हो जाएंगे 37। समीकरण 2 को इसके नीचे लिख लेंगे 6x प्लस 5y बराबर 4,15,000। घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 6x में से 5x घटेगा तो बचेगा माइनस का x बराबर, इधर 4,15,000 में से 3,75,000 घटाएंगे तो उल्टे घटेंगे तो आएगा माइनस का, 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 5 में से 5 0, यहाँ 1 में से 7 घटेगा नहीं, दाई लेंगे, 11 में से 7 घटेंगे कितना बचेगा 4, और यहाँ 3 में से 3 गया कुछ नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया 40,000। अब ये जो x का मान निकला ये समीकरण 1 में रख देंगे तो इधर और आगे हल करेंगे, इधर नीचे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 75,000। ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण x का मान है 40,000 प्लस y बराबर 75,000। ये y का मान निकालें तो 40,000 उधर भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा 75,000 माइनस 40,000, तो y बराबर आ जाएगा 75,000 में से 40,000 घटाएंगे बचेगा 35,000। तो x और y दोनों के मान निकल आए, और x और y हमने माना क्या था, 12% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया धन माना था x, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया धन माना था y। तो आंसर में लिखेंगे अतः 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया धन बराबर x माना था, और x का मान कितना आया 40,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 40,000 रुपये। ठीक है, सेम ऐसे ही 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया धन, 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया धन हमने माना था y, और y का मान ये निकल आया 35,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 35,000 रुपये। तो इन्हीं दोनों को हम क्या कर देंगे, इन्हीं को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का मैथ का पूरा कोर्स मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।